सर ये एडमिट कार्ड आया है सर। सर जब मैं अपनी इमेज जो अपनी फ़ोटो है वो इधर लगा रहा हूँ तो सर ये आउट ऑफ द फ्रेम जा रही है, तो मुझे क्या करना होगा सर? देखो, मेन बात तो ये समझो कि फोटो में दिक्कत नहीं है तुम्हारे, यस सर। दिक्कत है एनटीए के इस बॉक्स में। Yes. एनटीए ने क्या किया है, ये जो बॉक्स है ये छोटा ही दिया है, तो अब तुम इसको चाह करके भी लगा ही नहीं सकते फ्रेम में। Yes. तरीका ये है कि ऊपर का कुछ ना कटे, मतलब जो ऊपर आपका नाम डिक्लेरेशन में जो आ रहा है एड्रेस, वो नहीं कटना चाहिए। इससे ऊपर से मत लगाओ, इसको ऐसे लगाओ कि बॉक्स में स्टार्टिंग लाइन तो सही आ जाए और नीचे बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। Yes, sir. बाकी थंब इंप्रेशन अब अपना इस तरह से वर्टिकल है ना, जैसे अपन कहते हैं कि या तो पोर्ट्रेट होता है ना, या लैंडस्केप होता है, तो लैंडस्केप फॉर्मेट इस तरह से लगा देना और साइन वहीं पर ही करना है आपको। बस इतनी से इशू है। और पोस्टकार्ड साइज फोटो में भी इशू है क्या? नो सर, ये तो सर बराबर है। ये बराबर है, Yes. ठीक है, तो तुम्हारा चल जाएगा। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बता देता हूँ भाई, सिंपल सी बात, एक इधर आइए और समझिए, ये आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में ये जो जगह दी है आपने, एनटीए ने आपको फोटो के लिए बहुत कम दी है। तो किसी भी हालत में किसी भी बच्चे की जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है, जैसे इस बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो है, तो मैं इसको अभी पीछे से दिखा रहा हूँ, किसी भी हालत में ये इसमें फिट नहीं हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जल्दी से आके देख लीजिए, ये जो आपकी पहले वाली लाइन है, इसमें आपका नाम और आपका एड्रेस वगैरह सब दिया होता है, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, इससे कट जाएगा। तो यहां से शुरू करो, ये जो बॉक्स है इसकी लाइन से आप स्टार्ट करो और नीचे जाने दो। फोटो को नीचे ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं छुपेगा आपका। तो इस तरह से आप अपनी फोटो को पेस्ट करके घर से लेकर के जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, वैसे तो देखो पासपोर्ट साइज का बहुत अच्छा बॉक्स है, बड़ा, और आराम से आ जाएगी आपकी, बट स्टिल अगर किसी को ऐसा लगता है तो साइड से थोड़ी बहुत कट कर देना, इसमें फिट कर लेना, आ जाएगी। पर फिर किसी की फिट नहीं होती, सोचता कि नहीं फिर भी बड़ी है और पेज छोटा रह गया। तो इस केस में क्या करना, देखो इधर आओ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आप ऐसे लगाना कि ऊपर से कट जाए। इस बार ऊपर से कट जाए चलेगा, क्योंकि नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो नहीं कटनी चाहिए। ऊपर से कुछ कट जाएगा तो चलेगा, यहाँ पर नीचे से अगर कुछ कटता है तो चल जाएगा। ऊपर का आपका मेन जो डिक्लेरेशन है वो नहीं कटना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोई दिक्कत? सर नीट वाले दिन और क्या क्या चीज़ें हमको जो ध्यान रखनी है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं? ये बात भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप ये जो एडमिट कार्ड है, इसमें यहाँ आपकी फोटो है, साइन है, साथ में आप यहाँ पर एक फोटो लगा करके लेके जा रहे हो। यहाँ पर आप अपना थंब इंप्रेशन इस तरह से लगा करके लेके जाओगे। साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ सेकंड पेज पे आपको यहाँ से घर से लेफ्ट करा करके लेके जानी है। लेफ्ट साइड साइन वहीं पर करना है, इन्विजिलेटर के सामने। क्रॉस साइन होंगे, आधे तो होंगे फोटो के बाहर और आधे फोटो के अंदर। और इसलिए फोटो जब आप घर पे लगाएंगे तो इसको बीच में लगाना, थोड़ी ऐसे मत लगा देना बाहर से, क्योंकि साइन भी आपको करने हैं और बाहर से अंदर आता हुआ साइन होगा। राइट साइड में इन्विजिलेटर साइन करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में करना है। ये चीजें तो आपको रख ली। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, एक अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड अपडेटेड लेके जाना। एक और क्या करना, सेम पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो एक और लेके जाना, आपको अटेंडेंस शीट में लगाने के लिए वहां पे काम में आएगी, तो वो साथ लेके जाना। फिर आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, ठीक है। अब आपका क्योंकि सब कुछ ओके था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आधार वाला मैच था, सब कुछ इशू नहीं है, तो आपको यही चीजें ले जानी होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनकी लाइव फोटो उस समय मिसमैच हुई थी, तो वो जो एक फॉर्मेट था जिसको आपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल या किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया था, उस फॉर्मेट को भी साथ ले जाना। बाकी कुछ नहीं है, हालांकि इन्होंने इसमें नहीं दिया है, बट अगर उस समय कोई इशू आए, वैसे तो देखो यहाँ लाइव फोटो नहीं आई है इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो आपकी अपलोडेड और ये सब कुछ मैच कर रही है, तो उस फॉर्मेट का अभी काम नहीं है, वो काम है काउंसलिंग में। बट स्टिल अगर कोई इशू आ जाए तो एक उसकी फोटोकॉपी साथ ले जाओ कि ये देखो हमने करवा ली थी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस वजह से। मेन चीज़ें यही है। रफ वगैरह के लिए एक्स्ट्रा कोई पेज ले जाने को देते नहीं है, वहीं पर ही करना होता है। और क्या ध्यान रखना है आपको, मेनली एक तो ध्यान रखना है टाइम पे पहुंच जाना भाई। ऐसा मत करना कि आप 1:30 बजे बाद पहुंचोगे, 1:30 बजे के 1 मिनट बाद भी गेट क्लोज हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 11 बजे जाके बैठ जाओ, उससे फिर एंजाइटी होती है। कोशिश करो 12:30-1 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाओ। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि घड़ी ले जाने नहीं देते, वहाँ पर भी घड़ी नहीं होती है, तो इन्विजिलेटर से बना के रखना। एक तो र्यूड बिहेवियर मत करना, और उनसे आप उतनी ही बात करना जितनी ज़रूरी है। आप उनसे टाइम पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा तरीके से, सर प्लीज़ आप मुझे टाइम बता देंगे, और वो भी बहुत फ्रिक्वेंट मत पूछना कि हर 10 मिनट में पूछ रहे हो, जिससे आपको सामने इस तरह का भी कुछ नहीं मिले। और ये भी देखना कि वो बहुत बार डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने एक वीडियो रिसेंटली बनाया भी था, बहुत बार आपको डिस्टर्बेंस मिलती है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, बायोमेट्री होती है, वीडियोग्राफी होती है, साइन इतने सारे होते हैं। तो उस बीच में अगर आपको लगे कि आप
डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पहले तो मेंटली प्रिपेयर होके जाए और वहाँ पर आर्ग्यू ना करें कि सर मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है, वो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी टाइम है। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस शांति से, बहुत शांति से अपना एग्जाम देंगे, काम रहकर एग्जाम देंगे और घर से मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे कि आपका 10-15 मिनट वेस्ट होगा, इसलिए शुरुआत से ही फास्ट रहना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हार्ड पेपर आ जाए, हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कोई पोर्शन हार्ड आ जाए, घबराओ मत, आगे बढ़ जाओ। किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ कि 1 मिनट हम उस पर ही सोचने में लगा रहे हैं, इससे आपका बाद में पेपर छूट जाता है। तो जल्दी जल्दी करना है, ये सब काम को ध्यान रखें। बाकी मैंने ये बता दिया है बॉक्स से बाहर जाने पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया, आप अच्छा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी रखना जिससे कुछ मिस नहीं हो, क्योंकि अब जैसे ही नीट होगा अगला टाइम आएगा काउंसलिंग, उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएगा कॉलेज काका, कॉलेज में छोड़ के आएगा कॉलेज काका। इसलिए जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।